एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो साइंस की जो सीरीज चला रखे थे उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। और साइंस में हमने जो फर्स्ट टॉपिक जो कंप्लीट किया था वो था अपने एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। आपने जिस तरीके से हमारे इस चैनल को प्रमोट किया है, लोगों तक इस चीज़ को जो पहुंचाया है, मैं मानता हूं कि एक कम समय में आपने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी इसी तरीके से आप वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक अधिक से अधिक इसको पहुंचाएं। देखो, कई बार पढ़ने को जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास में समझाते हैं तो बच्चे बताते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आता, यहाँ समझ जाते हैं घर जाके भूल जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी तक उन लोगों ने जो सीखा है, उस जो चीज़ों को समझा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने इतना ही समझा है कि हाँ अपने पेपर में आएगा बस। अरे पेपर में तो आना है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को अपने रियल लाइफ से अगर आप जोड़ के चलो कि हाँ ये बायोलॉजी क्या है, हम हमारे पूरे शरीर के बारे में तो पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको अगर अपने दैनिक जीवन में उतार के चलोगे तो आप ये मान के चलना कि चीज़ों को आप लंबे समय तक समझ सकते हो और याद कर सकते हो। तो हमने जो साइंस की जो सीरीज चला रखी है, इसमें आपको अच्छे से पता होगा, अगर जो भी हमारी क्लास रेगुलर ले रहा है, प्रॉपर नोट्स बना रहा है, उसके लिए अपने को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रखा है क्या नहीं है। तो पहला टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसको अपन ने पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक जो चल रहा है मानव शरीर से संबंधित ही आँख, इसका अपन ने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुका, पूरा अपन ने पार्ट फर्स्ट देखा। आज अपन इसी आँख का पार्ट सेकंड समझते हैं और पार्ट सेकंड में आँख से संबंधित आगे की जो चीज़ें हैं, आगे की जो बातें हैं, उनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। उनमें जैसे अपन ने आँख से संबंधित देखा था कि जो आँख में मुख्य रूप से कितनी परतें पाई जाती हैं, किसका काम क्या, किसका कार्य क्या है, शंकु क्या होते हैं, शलाका क्या होते हैं, अंधेरे में देखने के लिए कौन सी चीज़ काम आती है, अपने रात में अंधेरे में जो है उजाले में देखने के लिए, रंगों को पहचान करने के लिए अपन शंकु का यूज करते हैं, शलाका का यूज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जवाब आपको वीडियो में मिलेगा। अगर आपने वीडियो अगर नहीं देखी तो वीडियो को देखें पहले। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और आँख, जो पार्ट अपन ने फर्स्ट देखा था उसको आप देखें अगर आपने नहीं देखी, और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाएँ। अगर आप इन चीज़ों को शेयर करोगे तो मोटिवेट होंगे हम, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। इन जो PDF हैं, इनकी जो PDF हैं उनको हम टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा देंगे। और जब टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आपको जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, जो भी PCS में आए हुए हैं, जो अपने राजस्थान लेवल की जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आए हुए हैं, या फिर कहीं पर भी आप लगा लो सेंट्रल लेवल की, उनमें जो भी एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को अपन एक PDF के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा देंगे। और इनके जो नोट्स हैं, आप प्रॉपर इनके नोट्स आप खुद से बनाओ तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब हम बात करते हैं अपनी आँख के बारे में है। आँख, देखो सिंपल सी बात यह है कि आँख जो होती है मानव शरीर का एक अंग है। सीधी सी बात यह है। अब आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा आँख क्या है क्या नहीं है, तो इसकी जो बेसिक बातें हैं वो हमने आपको बता दी। देखो, आपको अगर चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं तो इसको लोगों तक फैलाएं, बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें, लोगों को बताएं कि हाँ कोई एक नया चैनल है जो आपको अच्छे से चीज़ें उपलब्ध करवा रहा है। और मैं जो करवा रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें कि प्रॉपर किसी एग्ज़ाम को अपन ये नहीं है कि इसको टारगेट लेके चल रहे हैं, नहीं, ये बेसिक है, जनरल साइंस है। जनरल साइंस में भी अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये दैनिक जीवन से संबंधित है। और आप ये मान के चलना कि जो बड़ी से जो बड़ी कोचिंग है उनमें इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। एक RS लेवल तक का जो है मैटर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है इस चैनल पर, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अपन आँख और इसका भी पार्ट 2।
आँख का पार्ट नंबर 2। तो अभी तक अपन ने जो देखा वो क्या था कि हमारी जो आँख होती है, ये आँख जो होती है एक संवेदी अंग होता है। आँख संवेदी अंग होता है। इसमें तीसरी पलक जिसे अपन निमेशक पटल के नाम से जानते हैं, जो हमारी आँख में पाई जाती है, जिसको अपन जो कहते हैं मुख्य रूप से जानवरों में कार्य करती है, लेकिन मनुष्य में एक अवशेषीय अंग के रूप में ये कार्य करती है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि हमारी आँख में एक ग्रंथि होती है जिसे अपन कहते हैं लैक्रिमाइल ग्लैंड, जो क्या करती है कि आंसू का निर्माण करती है, जो कि 3 से 4 माह बाद विकसित होती है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि एक संवेदी अंग है, इसकी सुरक्षा के लिए हड्डी का एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है नेत्रकोटर। उसका नाम क्या है? नेत्रकोटर। ठीक है। जहाँ पर नेत्रकोटर नहीं पाया जाता, हड्डी का आवरण नहीं पाया जाता, वहाँ पर अपने पाई जाती है पलक। क्या पाई जाती है? पलक। ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि जो बाह्य परत जो होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको आँख की जो परत हैं इनको अपन जानते हैं बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। ये जो ये जो बाह्य परत है इसको अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक तो सफ़ेद भाग और एक पारदर्शी भाग। सफ़ेद भाग को अपन एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है स्क्लेरा। देखो मैं जो बोल रहा हूँ लास्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो पहले लास्ट वीडियो देखें, तब जाके चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक है। स्क्लेरा सफ़ेद पार्ट, और एक होता है पारदर्शी भाग जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? कॉर्निया के नाम से। तो नेत्र दान करते समय अपन किसका दान करते हैं? कमेंट में लिख के बताना कि अपन जब नेत्र दान करते हैं तो किसका दान करते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था मध्य परत, और मध्य परत में हमारी जो आँख का जो रंग निर्धारण होता है वो होता है किससे? आइरिस से। आइरिस पर पाए जाते हैं रंगाकण। आइरिस के मध्य में जो गैप होता है उसे अपन कहते हैं पुतली पुपिल या तारा, इसके नाम से अपन इसको जानते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था बाह्य परत, और जो बाह्य परत जो होती है आंतरिक परत जो होती है अपन जानते हैं इसको किस नाम से जानते हैं? अपन रेटिना के नाम से इसको अपन जानते हैं। ये जो रेटिना होती है मुख्य रूप से 10 परतों से मिलकर बनी होती है। इसमें अपने काम की जो परत होती है वो होती है 2। देखो मैं जो बोल रहा हूँ आपके प्रॉपर समझ में आना चाहिए। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी। पहले लास्ट वाली वीडियो देखें तब जाके ये इस वाली वीडियो पर बात करें आप। तो 10 परतों से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक परत जो अपन को 2 परत पढ़नी होती हैं। 2 में एक तो है जो शंकु और शलाका की बनी होती है, जो अंधेरे में और उजाले में देखने के लिए काम आते हैं। अब कैसे कौन कौन सा काम आता है वो देखना आप। एक नर्व की बनी होती है, तंत्रिकाओं की बनी होती है, वो भी आप देखना कैसे कैसे। तो यहाँ तक अपन ने ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम बात करते हैं कि हमारी आँख में आगे और कौन कौन सी प्रोसेस होती है। आँख से संबंधित होने वाले रोग, आँख से संबंधित होने वाले रोग। तो यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, आँख के रोग। आँख के रोग कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। देखो आँख के रोग, हाँ जी। सबसे पहले आपने एक आँख में एक अच्छा सा रोग सुना होगा जिसका नाम क्या है? नंबर 1 ले लेता हूँ मैं, रतौंधी। कौन सा रोग है? रतौंधी। आपने खूब पढ़ रखा है इस रतौंधी के बारे में। रतौंधी क्या होता है, कैसे होता है, वो आप खूब अच्छे से जानते हो। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं रतौंधी के बारे में। देखो समझ लें, हमारी जो आँख होती है, हमारी इस आँख में एक संरचना पाई जाती है, इसे अपन जानते हैं रोड या फिर शलाका। किस नाम से जानते हैं? रोड या शलाका। और ये जो शलाका जो होती है वो हमारे अंधेरे में देखने के लिए काम आती है। किस में काम आती है देखने के लिए? अंधेरे में। इसमें शलाका में एक द्रव पदार्थ भरा होता है जिसे अपन नाम देते हैं रोडोप्सिन। हमारी आँख में एक द्रव पदार्थ भरा रहता है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? रोडोप्सिन नाम से जानते हैं। ये जो रोडोप्सिन है ये 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। रोडोप्सिन कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है? 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है रेटिनिन, एक तो है रेटिनिन, और एक ऐसा पदार्थ
जिसका निर्माण हमारी खुद बॉडी करती है। दूसरा पदार्थ कौन सा है जिसका निर्माण कौन करती है? हमारी बॉडी करती है। तो इसको तो अपने को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है। अब बात आती है किसकी? रेटिनिन। ये जो रेटिनिन है हमारे को लेना पड़ता है बाहर से। कहाँ से लेना पड़ता है? बाहर से। और बाहर से भी अपन जब इसको लेते हैं तो बाहर से इसको लेते हैं अपन फूड के माध्यम से। इसको किससे प्राप्त करते हैं? अपन इसे फूड से प्राप्त करते हैं। और फूड से भी प्राप्त करते हैं। फूड में क्या होना चाहिए? विटामिन ए, विटामिन जिसको अपन बोलते हैं ए। तो कहने का मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ ये समझ में आ गई कि हम भोजन के माध्यम से विटामिन ए प्राप्त करते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? रेटिनिन का। रेटिनिन किसका निर्माण करता है? रोडोप्सिन का। रोडोप्सिन का निर्माण होगा तब जाके शलाका में जो पदार्थ होता है उसका निर्माण होगा और हम देख पाएंगे। कहाँ पर? अंधेरे में। अगर मान के चलो आप विटामिन ए कम मात्रा में खा रहे हो, विटामिन ए की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगर विटामिन ए की आपके अंदर अगर कमी हो जाती है तो बताओ ये रोडोप्सिन बनेगा क्या? है विटामिन अगर ए की कमी हो गई तो बताओ रोडोप्सिन नहीं बनेगा। और अगर रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो आप बताओ अंधेरे में देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। तो आप अंधेरे में क्या हो जाओगे? अंधेरे में अंधे। आप क्या हो जाओगे? अंधेरे में अंधे। बात तो सही है। विटामिन ए की कमी हुई, रोडोप्सिन नहीं बनेगा, आप अंधेरे में नहीं देख पाओगे, मतलब आप अंधेरे में क्या हो जाओगे? अंधे हो जाओगे। जिसे अपन कहते हैं रात में अंधा होना, नाइट, है ना। नाइट में क्या हो जाता है? ब्लाइंड, अंधे हो जाते हैं। ठीक है। इस रोग को अपन एक नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? रतौंधी। किस नाम से जानते हैं इसे अपन? रतौंधी के नाम से जानते हैं। तो अपने एक चीज़ समझ में आ गई कि जो शलाका जो होती है, इस शलाका में रोडोप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रोडोप्सिन पाया जाता है, जो कि अंधेरे में देखने के लिए आवश्यक है। ये रोडोप्सिन अंधेरे में देखने के लिए क्या है? आवश्यक है। और जो रोडोप्सिन जो होता है ये मुख्य रूप से दो तत्वों से मिलकर बना होता है, रेटिनिन और एक ऐसा पदार्थ जिसकी अपन जो है बॉडी खुद उसका निर्माण करती है। रेटिनिन अपन भोजन के माध्यम से, विटामिन ए के माध्यम से इसको प्राप्त करते हैं। सपोज करो अगर हम विटामिन ए की हमारे अंदर कमी हो जाए तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा। रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो आप अंधेरे में नहीं देख पाओगे। और अगर अंधेरे में नहीं देख पाओगे तो आपका कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी। कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी। तो समझ आया कि नहीं आया? अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, इसको लोगों तक शेयर करें इसको। ठीक है। तो अपन ने बात की किसके बारे में है? रतौंधी के बारे में, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, रतौंधी के बारे में। अब अगर अपन आगे वाले अपन रोग की बात करें, वो है आपने नाम सुना होगा, आँख से ही संबंधित एक रोग है। मैं इधर बता देता हूँ उसको, जिसका नाम है ग्लूकोमा। इसी को अपन कहते हैं काला पानी। ग्लूकोमा क्या, कौन सा रोग कहते हैं इसको अपन? काला पानी। अभी ग्लूकोमा क्या होता है, काला पानी क्या होता है, इसको समझना एक बार। कि होता क्या है कि हमारी जो आँख में जो द्रव पाया जाता है, हमारी आँख में जो द्रव पाया जाता है, द्रव दो प्रकार का पाया जाता है। एक तो पाया जाता है जलीय द्रव जो लेंस से आगे की तरफ होता है, और एक पाया जाता है काचाभ द्रव। एक कौन सा पाया जाता है? काचाभ द्रव, जो कि होता है लेंस से पीछे की तरफ। अब होता क्या है कि जैसे ही व्यक्ति का बीपी बढ़ता है, जैसे ही व्यक्ति का बीपी बढ़ता है, तो किसी भी कारण से अगर व्यक्ति का क्या बढ़ गया? बीपी बढ़ गया, तो व्यक्ति का जैसे ही बीपी बढ़ेगा तो उसका जो जलीय जो द्रव है इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अगर जलीय द्रव की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उसके पीछे जो काचाभ द्रव जो बनता है इसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो काचाभ द्रव है अपन जानते हैं, यह है काचाभ द्रव अंतः नेत्रीय दाब लगाता है। काचाभ द्रव कौन सा दाब लगाता है? अंतः नेत्रीय दाब लगाता है। अब ये बताओ जो काचाभ द्रव है इसकी मात्रा बढ़ेगी तो यह रेटिना पर दाब लगाएगा, और दाब भी कैसा लगाएगा? ज़्यादा लगाएगा।
और जब यह रेटिना पर जब दाब लगाएगा तो प्रारंभ में क्या होता है कि हमारी आँख में दर्द होने लगता है। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, आँख में दर्द। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, आँख में दर्द होता है। लेकिन उसके बाद में अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, कि भाई हाँ आँख में दर्द होता है, ऐसे छोटी मोटी बातें, जैसे जैसे आँख में दर्द होएगा तो आपके जो प्रतिबिंब बनता है, जो आँख में जो इमेज बनती है वो नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि जब आँख में दर्द होगा तो आपका जो रेटिना होगा वो हो जाएगा क्षतिग्रस्त। अगर रेटिना क्षतिग्रस्त हो गया तो चित्र या प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और अगर चित्र नहीं बनेगा तो आप बताओ देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे, और आप क्या हो जाओगे? अंधे हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? अंधे हो जाओगे। और इसी रोग को अपन कहते हैं ग्लूकोमा या काला पानी। इसी रोग को अपन किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोमा या काला पानी के नाम से जानते हैं। दोनों रोग आपने समझ लिए, रतौंधी और ग्लूकोमा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना जिसको भी। अगर आपसे कोई बोल दे कि ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कि सर जो बीपी है इसको क्या कर लो, आप नियंत्रित कर लो। बीपी को क्या कर लो, आप नियंत्रित कर लो। यही है इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। हो गया। अब देखो, एक सामान्य जो व्यक्ति होता है, अगर आपको सामान्य व्यक्ति मिलेगा, मतलब जिसके कोई रोग नहीं है आँख वगैरह से संबंधित, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? स्थिति या शर्तें कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसकी शर्तें क्या होंगी, किस तरीके से वो होगा। देखो, प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हमारी आँख में जो बाहर से जो भी प्रकाश की किरण आ रही है वो आकर के उसमें आकर के मिले, उसमें आकर के क्या हो, वो मिले। तो किसी भी प्रकाश की किरण का मिलना और जिस स्थान पर वो मिलेगी, जिस स्थान पर वो आकर के मिलेगी, वहाँ पर निर्माण होगा क्या? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? प्रतिबिंब का। अगर प्रकाश की किरण अगर पहले मिल रही है तो प्रतिबिंब पहले बन जाएगा, अगर बाद में मिल रही है तो प्रतिबिंब बाद में बनेगा। क्लियर है? तो अब यहाँ से मैंने क्यों बताया, इसका कारण क्या है? अब भी अपने दो रोग पढ़े हैं, रतौंधी और ग्लूकोमा। रतौंधी और ग्लूकोमा दोनों किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँख से। अब इसके बाद में आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, अब वो बोलोगे आप क्या? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पढ़ा होगा ना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब अपन निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में आप समझते हैं। तो अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को शेयर करें फटाक से, जल्दी से, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं हम आगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। अब बात करते हैं अपन आँख से संबंधित रोग जो अगले वाले हैं। पहला है अपने यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, नंबर 3। यहाँ पर अपन लिखेंगे सामान्य अवस्था। और नंबर 4 दूर दृष्टि दोष। इनके बारे में अपन समझते हैं। देखो, अगर आपको आँख में अगर प्रतिबिंब बनाना है तो उसकी सामान्य अवस्था क्या होती है वो समझ लो। ये मान के चलो अपनी क्या है, आँख है, और इस आँख में
ये है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगर कोई प्रकाशीय किरण इससे आती है और लेंस पर टकराने के बाद में यह रेटिना पर मिलती है। किस पर मिलती है? रेटिना पर मिलती है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा सामान्य, जो है वैसे। अब अपन बात करते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। देखो, वही ये है अपने आँख, और आँख में ये है अपने लेंस। आँख में क्या है? अपने लेंस। इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये लेंस पर टकराने के बाद, जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो यह लेंस पर टकराने के बाद रेटिना से पहले मिल जाती है। रेटिना से क्या हो जाती है? ये पहले मिल जाती है। अब यहाँ से दिक्कत ये हो जाती है कि अगर रेटिना से अगर पहले मिल जाती है तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा, जो व्यक्ति को जो स्पष्ट जो दिखाई देगा वो पास का दिखाई देगा, ना कि दूर का। तो ये जो निकट दृष्टि दोष है, अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें जो प्रतिबिंब जो बनेगा, इस निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब जो बनेगा, यह प्रतिबिंब अपन जानते हैं, बताओ रेटिना से बाद बन रहा है पहले बन रहा है? तो अपन बोलेंगे सब रेटिना से पहले बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना से पहले। अब अगर आपसे बोल दे कि आपको स्पष्ट कौन सी वस्तु नजर आएगी, दूर की या पहले की, तो भाई प्रतिबिंब जो बन रहा है वो रेटिना से पहले बन रहा है, मतलब पास की। आपको वस्तु कौन सी स्पष्ट नजर आएगी? पास की वस्तु, मतलब पास का मतलब होता है निकट। तो निकट की वस्तु आपको क्या होगी? क्लियर दिखाई देगी। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि अस्पष्ट कौन सी दिखाई देगी, तो इसमें भी ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। जब पास की स्पष्ट दिखाई दे रही है तो दूर की वस्तु, तो दूर की वस्तु कैसे दिखाई देगी अपने को? अस्पष्ट। अब ठीक है साहब, आपने बता दिया कि इसमें ये होता है, ये होता है कि जो निकट दृष्टि दोष, ऐसा दोष जिसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, इसमें पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब नाम से पता चल रहा है निकट दृष्टि दोष। अपने को नाम से लगता है कि भाई पास की नहीं दिखाई देती, लेकिन इसमें पास की दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? तो देखो समझना, अपन जब 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें साइंस में आता है कि लेंस दो होते हैं। लेंस कितने होते हैं? दो। एक ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को पास ला देता है। प्रकाश की किरणों को क्या ला देता है? पास। पास का मतलब होता है साइंस की लैंग्वेज में अभिसारित, अभिसारित कर देता है। और एक प्रकाश की किरण को दूर पहुंचा देता है, जिसका मतलब है अपसारित कर देता है। क्या कर देता है? अपसारित कर देता है। अभिसारित करने वाला लेंस होता है उत्तल लेंस, और अपसारित करने वाला लेंस होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। समझ में आ गई वो चीज़? अब इसके बाद में अपन देखते हैं, यहाँ पर प्रकाश की किरण रेटिना से पहले मिल रही है। रेटिना से पहले मिलने का बात यह है, मतलब यह है कि हमारे को इन प्रकाश की किरणों को रेटिना पर पहुँचाना है। मतलब पास लाना है या दूर लेके जाना है? दूर लेके जाना है, यहाँ पर लेके जाना है। और दूर ले जाने के लिए यहाँ पर अपन कौन से लेंस का यूज करेंगे बताओ? अवतल लेंस का। और जैसे ही अपन ने यहाँ पर अवतल लेंस का यूज किया तो यहाँ पर इस लेंस के ऊपर जैसे प्रकाश की किरण आएगी तो ये इसको हल्का सा फैला देती है। फैला दिया। अब ये फैलाने के बाद में ये कहाँ पर मिल जाती है? रेटिना पर। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो इलाज होता है, वो बताओ कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को अगर इंग्लिश में अपन बात करें तो एक शब्द के नाम से जानते हैं, मायोपिया। मायोपिया।
मायोपिया के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो इंग्लिश में भी आ जाता है कि मायोपिया में कौन सा लेंस लगाते रहे, अवतल लेंस। क्लियर हुआ। अब अपन बात करते हैं दूरदृष्टि लेंस की। अब दूरदृष्टि लेंस को अपन किस नाम से जानते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर मतलब दूर, हाइपरमेट्रोपिया, ये इनके सिंपल से नाम है। देखो, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। अब इसको समझते हैं अपन। अपनी आँख हो गई, आँख में क्या हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाशीय किरण इस लेंस पर आकर के टकराती है, इस लेंस पर आकर के टकराती है, तो यह इस रेटिना से दूर जाकर के मिलती है, रेटिना से पीछे की ओर जाकर के मिलती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे को इसको मिलाना कहाँ पर है, रेटिना पर। इसमें तो रेटिना से पहले मिलती है, उसमें रेटिना के बाद में मिलती है। अब इस डायग्राम को देख करके आप ये बताओ कि अपने को स्पष्ट कौन सा दिखाई देगा, पास का या दूर का। तो आप बोलोगे सर दूर का। कौन सा दिखाई देगा, दूर का। याद रखना, दूर का दिखाई देगा। तो दूरदृष्टि दोष में अगर अपन बात करें कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक तो है प्रतिबिंब की बात करेंगे, एक स्पष्ट की बात करेंगे, एक अस्पष्ट की बात करेंगे, और एक इसके इलाज की बात करेंगे। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले या बाद में? तो रेटिना के बाद, रेटिना के बाद या पीछे की तरफ। स्पष्ट कौन सी वस्तु दिखाई देगी, पास की या दूर की? तो दूर की वस्तु। अस्पष्ट कौन सी दिखाई देगी, पास की वस्तु। अब बताना मेरे को, समझाना वापस से आप लोग कि ये प्रकाशीय किरण लेंस के पीछे मिल रही है, सॉरी रेटिना के पीछे मिल रही है। इसका मतलब है इसको अपन को पास लेके आना है, और पास लाने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं अपन, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का जैसे ही चश्मा लगेगा तो ये उत्तल लेंस क्या करेगा, इस प्रकाश की किरण को थोड़ा सा अभिसारित कर देगा, इस तरीके से। ये कर दिया। अभिसारित करने के बाद में ये कहाँ पर मिला देगी आपस में, इसको रेटिना पर। कहाँ पर मिला देगा, रेटिना पर। तो अगर इसके अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो बताओ ट्रीटमेंट में कौन सा लेंस यूज आएगा? आप बोलोगे सर उत्तल लेंस। देखो, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाएं। मैंने चाहा कि आपको पूरा कंप्लीटली अगर अच्छे से समझ में आ गया एक बार, तो आप ये मान के चलना किसी भी एग्ज़ाम को ऐसे फोड़ के खा जाओगे। और जिस दिन आपने ऐसे फोड़ के खा गए ना आप, उस दिन मान के चलना कि जो लोग कहते हैं ना पेपर हार्ड है, पेपर हार्ड है, कहीं पेपर हार्ड नहीं है। मेरे पढ़ाने से बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही है। परेशानी इसलिए हो रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का इस तरीके से ही मैटर है। और वो लोग जो है ऑफलाइन कोचिंगों में जिस तरीके से पढ़ाते हैं, आप ये मान के चलना वहाँ की जो फीस है 70, 72, 82 हज़ार रुपये, और वहाँ पे भी यही पढ़ाते हैं, मैं भी यही पढ़ा रहा हूँ। तो कहाँ तो अपने को फ्री में चीज़ें मिल रही है, और कहाँ आप यही चीज़, यही वाली चीज़ आप 70-72 हज़ार रुपये में देके जब यही वाली चीज़ साइंस में आप यही पढ़ोगे, तब आपके लगेगा कि यार हाँ हम यूट्यूब पे देख लेते तो अच्छा रहता। फिर भी आप यही देखोगे, क्योंकि ये चीज़ें परमानेंट हैं यूट्यूब पर। तो लोगों को मेरे पढ़ाने से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। फ़िलहाल में मैसेज भी आए थे कि जो बात है वो ठीक है, अलग है, लेकिन इन चीज़ों को आप समझें यहाँ से कि अपन किस तरीके से टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, और क्लियर करते हुए आगे तक अपन इसको बढ़ा रहे हैं। जिस दिन अपन इन चीज़ों को तरीके से समझने लग गए, आप ये मान के चलना कि यहाँ से क्वेश्चन अपने बाहर नहीं जाएगा। तो जो आँखों से संबंधित जो रोग थे, अपन ने 4 रोग पढ़ लिए। अपन ने सबसे पहले रतौंधी पढ़ा, इससे के बाद में अपन ग्लूकोमा, जिसे अपन काला पानी के नाम से जानते हैं। फिर अपन ने तीसरा पढ़ा निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। फिर अपन ने पढ़ा दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। चलो मैं आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूँ। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। कि आप इनको याद कैसे करोगे, तो इसको मिटा देता हूँ मैं बीच वाले को। तो आप इनको याद कैसे करोगे, देखो याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो, निकट दृष्टि, चलो मैं निकट ही लिख देता हूँ, उन्हें लिख देता हूँ
दूर, निकट और दूर। ये चीज़ तो अपने को पता चल जाएगी कि इनके नाम का उल्टा अपने को दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में हमारे को निकट का ही दिखाई देता है, और दूर दृष्टि दोष में हमारे को स्पष्ट कौन सा दिखाई देता है? दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। निकट में अपन जानते हैं 2 लेंस अपने को यूज लेते हैं, एक तो है अवतल लेंस और एक है उत्तल लेंस। इन दोनों लेंसों का अपन को यूज करना है। अब ये बताओ मेरे को कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? अक्षरों में के साथ निकट, तो बड़े वाले के साथ में बड़ा वाला, छोटे वाले के साथ में छोटा वाला। तो निकट वाले में कौन सा लेंस यूज करोगे आप? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा यूज करोगे आप? उत्तल लेंस। बस ये तो है। दूर को बोलते हैं अपन हाइपरसोनिक, है ना, वो चीज़ जानते हो ना आप, दूर तक जाती है, वो स्पीड तेज होती है। निकट मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तरीका याद करने का समझ लिया आपने। अब इसके बाद में हम एक छोटा सा जो है एक इसमें पॉइंट है, वो आपने सुना होगा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खींचना, किसी भी चीज़ को खींचना पावर कहलाती है। और जो लेंस की जो क्षमता होती है उसे अपन मापते हैं, उसकी जो पावर होती है, उसकी जो शक्ति होती है, उसे अपन मापते हैं डायप्टर में। किसे मापते हैं? डायप्टर में। कि जो लेंस की जो क्षमता होती है उसे अपन किस में मापते हैं? डायप्टर में मापते हैं। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि लेंस की क्षमता क्या है। लेंस की क्षमता क्या है, चलो देखो। देखो मैं यहाँ पर 2-3 प्रकार के एक बार लेंस बना रहा हूँ। चलो 3 ही काफ़ी है। सबसे पतला, उससे थोड़ा मोटा और इससे मोटा। जब कोई प्रकाश की किरण आएगी इस लेंस से टकराएगी तो बहुत दूर जा कर के आपस में मिलेगी, और जहाँ पर मिलती है उसे अपन कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। ये थोड़ा सा मोटा है, इसमें थोड़ा पहले मिल जाएगी, मतलब इसकी फोकस दूरी क्या है? कम है। ये और भी मोटा है, इसमें और भी जल्दी मिल जाएगी, मतलब इसकी जो फोकस दूरी है वो और भी कम है। इसका मतलब है कि जितनी लेंस की क्षमता होगी, पावर क्षमता, खींचने की क्षमता, जितनी लेंस की ज़्यादा क्षमता होगी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखना, जो लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टी होती है। अगर लेंस की क्षमता बढ़ाओगे तो फोकस अपने आप ही क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर फोकस की दूरी ज़्यादा है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो लेंस की जो क्षमता है, पावर, उसको अपन डायप्टर मतलब डी, इससे मापते हैं। इसका मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डी, डायप्टर। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। लेंस की क्षमता बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको समझा दी। हाँ जी, एक और चीज़ देखना, अपन ने अभी उत्तल और अवतल लेंस जब पढ़ा तो जो उत्तल लेंस होता है, इस उत्तल लेंस में फोकस दूरी पावर और फोकस दूरी दोनों पॉजिटिव होती हैं। दोनों क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, प्लस में होती हैं। अवतल लेंस में पावर और फोकस दूरी दोनों माइनस में होती हैं। दोनों किस में होती हैं? माइनस में। तो एक चीज़ अपने समझ में आई कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी और पावर दोनों प्लस में होती हैं, और अवतल लेंस में पावर और फोकस दूरी दोनों किस में होती हैं? माइनस में होती हैं। तो यहाँ तक अपन ने देखी आँख के रोग कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से होती है। इसके बाद में हम आगे वाले रोग देखते हैं। आगे अपन देखेंगे जैसे जरा दृष्टि दोष हो गया, ठीक है, आपने सुना होगा, मोतियाबिंद आपने सुना ही होगा। तो अपन अब आगे देखते हैं। देखो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो रोग हैं उनमें। देखो जरा दृष्टि दोष,
जरा दृष्टि दोष 5वें नंबर का है। इसे अपन एक नाम से जानते हैं, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया या जरा दृष्टि दोष। अब जरा का मतलब है ना तो उसमें पास की स्पष्ट दिखाई देगी और ना ही दूर की। अगर ऐसा व्यक्ति जिसको ना तो पास की स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की स्पष्ट दिखाई देती है, इसका मतलब है उसके जो लेंस लगेगा उसमें दोनों प्रकार के लेंस लगेंगे। इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसके जरा दृष्टि दोष है उसके अंतर्गत ना तो पास की दिखाई देती है और ना ही दूर की स्पष्ट दिखाई देती है, इसके उपचार के लिए अपन किस प्रकार का लेंस लेते हैं? द्विफोक्सी लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं? द्विफोक्सी। इसके बाद में अपन एक नेक्स्ट देख लेते हैं, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, ये जो रोग होता है इसमें इसके इलाज के लिए अपन मुख्य रूप से एक बेलनाकार जो लेंस होता है, इसके इलाज के लिए बेलनाकार लेंस का अपन उपयोग करते हैं। तो ये इसकी छोटी छोटी बातें थी। जरा दृष्टि देख लिया, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता देख लिया। अब अपन बात करते हैं मोतियाबिंद की। तो देखो मोतियाबिंद में क्या होता है, देखो नॉर्मल अगर स्थिति है तो देखने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर व्यक्ति को देखना है तो लेंस के लिए कितनी कंडीशन होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। पहला तो लेंस होना चाहिए पारदर्शी। लेंस कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। और लेंस होना चाहिए चिकना। लेंस कैसा होना चाहिए? चिकना। चिकने का मतलब होता है फ्लेक्सिबल या मुलायम। लेंस होना चाहिए मुलायम। अगर व्यक्ति को देखना है तो व्यक्ति का जो आँख का जो लेंस है वो पहले तो कौन सा होना चाहिए? पारदर्शी। समझ आया? दूसरा होना चाहिए चिकना या मुलायम। लेकिन होता क्या है कि ये जो रोग है मोतियाबिंद, ये मोतियाबिंद में क्या होता है कि इस लेंस के ऊपर, ये जो लेंस होता है इस लेंस के ऊपर कैल्शियम जम जाता है। क्या जम जाता है? कैल्शियम। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो जो अपन कैल्शियम जो खाते हैं वो कैल्शियम इस पर जमाव जो हो जाता है, किसका? कैल्शियम का जमाव। अब इस कैल्शियम की वजह से ये लेंस हो जाता है अपारदर्शी। कैसा हो जाता है? अपारदर्शी। अब बताओ मुलायम रह पाएगा क्या? कि नहीं साहब। तो ये कैसा हो जाएगा? कठोर। इस स्थिति में व्यक्ति हो जाता है अंधा। इस स्थिति में व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा। अब मनुष्य के जो आँख में जो लेंस पाया जाता है ये लेंस कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। लेकिन इस लेंस के ऊपर जब कैल्शियम की जब परत जम जाती है तो ये जो लेंस है यह अपारदर्शी और कठोर हो जाता है। इसके उपचार के लिए अपन जानते हैं कि अब इसमें क्या होना है, चश्मे वगैरह भी काम नहीं आएंगे। तो इसका जो उपचार होगा वो होता है लेंस प्रत्यारोपण। उपचार क्या है इसका? लेंस प्रत्यारोपण। अब एक रोग यहाँ पर रह गया आँख से संबंधित, जिसका नाम है वर्णांता। ये वर्णांता जो है एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। अब इस वर्णांता में क्या होता है, वैसे तो अपन इसको आनुवांशिकता वाले टॉपिक में इसको पढ़ते हैं कि आनुवांशिकता या फिर जीन उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग। चलो फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताता हूँ कि जो वर्णांता जो होती है अपन जो पढ़ते हैं रतौंधी, इस रतौंधी में तो अपन जानते हैं कि रात में अंधा होता है, इसका मतलब रोड मतलब सलाका, ये प्रभावित होती है, रोड ऑप्शन नहीं बन पाता। इसमें क्या होता है कि जो कोन होता है, शंकु जो होता है, ये तेज प्रकाश या रंगों को पहचानने में काम आता है। कौन? शंकु या कोन। हर एक रंग के लिए अलग अलग जीन पाए जाते हैं, जिसमें रेड और ग्रीन। इस वर्णांता में रेड और ग्रीन जो कलर के जो जीन होते हैं, इन जीन में हो जाता है उत्परिवर्तन। इनमें क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन, जिसकी वजह से ये जो रेड और जो ग्रीन कलर के जो जीन हैं उनका निर्माण नहीं होगा। इस वजह से व्यक्ति को ये रेड कलर और जो ये ग्रीन जो कलर है, हरा कलर, इसकी पहचान करने में भी कठिनाई महसूस होगी। इस वजह से ये जो रोग है वर्णांता रोग, ये एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है?
आनुवांशिक रोग। तो ये अपन डिटेल से कहाँ पर पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक मैंने आपको देखो इसमें कंपलसरी ये सारी जो चीज़ें थी मेन वो बताई थी। कौन में रेड और ग्रीन कलर के जो कौन पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, उनमें उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को रेड और ग्रीन कलर का जो है अंतर उसमें समझ नहीं आता। तो ये अपन ने पढ़ लिया कौन सा वर्णांता। वैसे अपन इसको जो कलर ब्लाइंडनेस है इसको अपन पढ़ेंगे कहाँ पर, आनुवांशिक रोगों में। इसके बाद में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपने नाम सुना होगा आइरिस, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हमने सारे के सारे रोग पढ़ लिए हैं तक, कंप्लीट रोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आँख से संबंधित रोग हो गए। अब अपन बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है आइरिस। क्या है आइरिस? चलो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लास्ट ईयर के जो फैक्ट्स वगैरह जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी देखेंगे। अब यहाँ तक पहली बात तो देखो, यहाँ तक लोग पहुँचना ही बहुत भारी बात है। 98% लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो नहीं देखी। आपने ये वीडियो देखी है, इसका मतलब आप उन 2% लोगों में हैं जो सिलेक्शन पाना चाहते हैं। लोग सिर्फ माहौल बनाते हैं, मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, बस हाँ हाँ देख रहे हैं हम, मैसेज आ गया छोड़ दिया। तो ये माहौल ज़िंदगी भर बनेगा। अगर आपको अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इस दलदल से अगर बाहर निकलना है, इस जो कचरा है जो है ना, इस कचरे से अगर आपको बाहर निकलना है, छटके जाना है, तो आप ये मान के चलना आपको कंपलसरी है आपको पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। एक पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे आसान है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो सबसे आसान है। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई हार्ड है तो आप ये मान के चलना कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो अपने आप को दोष कभी मत दो कि मेरे को याद नहीं होता, समझ में नहीं आता, पढ़ाई हार्ड है, ये वो। अरे दोष किसको दे रहे हो आप? धोखा किसको दे रहे हो आप लोग हैं? तो धोखा देने के लिए भाई किसी और को तो देना नहीं है धोखा, अपने आप को दे रहे हो। और अपने आप को जब आपको धोखा नहीं देना तो चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में लेके चलो। और जब आप चीज़ों को अगर पॉजिटिव वे में लेके चलोगे ना, तो ये मान के चलना कि आप सक्सेस होने लग गए। आप धीरे धीरे उस चीज़ पर जा रहे हो। जो ये ऑफलाइन जो क्लास लेता हूँ, क्लासें चलती हैं, बच्चे बैठते हैं, तो जब वो सामने बैठते हैं तो देखो अभी मैंने आधा एक घंटे में जो टाइम हो रखा अपने, लगभग 40-45 मिनट इसमें हो गया होगा, इतने क्लास हो गई अपने। तो अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलना कि 2-3 रोग पढ़ा पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ अपन को पता नहीं कौन कौन सी बातें करनी होती। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं गलती से, तो गलती से उसका कमेंट भी कर दिया करो आप लोग कि हाँ हमारे को ये दिक्कत है सर, आप इसका जवाब दो। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है मेरे समझाए हुए में कि सर कैसे हुआ, तो वापस से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप मैसेज कर देना, क्वेश्चन लिख देना, मैं उसका जवाब हो सकेगा तो दे दूंगा। अगली वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और हमारे इस चैनल को VCC एकेडमी के इस चैनल को आप इतना शेयर करें कि लोगों तक ये पता चल जाए कि हाँ कोई है जो फ्री में इतनी अच्छी चीज़ें आपको दे रहा है, फ्री में आपको इतनी अच्छी चीज़ें दे रहा है। ये जो कंप्लीट जो तैयारी चल रही है वो RAS को लेकर के ध्यान में लेकर के ये चल रही है। इसमें आप RAS के साथ साथ आप कौन कौन सी तैयारी कर सकते हो कि राजस्थान लेवल की तो कंप्लीट तैयारी यहाँ से होती है, जिसमें मेन तो RAS, SI और रीट पटवार, जिसमें ज़्यादा मैटर आता है किसका? साइंस का। तो ये मान के चलना कि अपन जो कर रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करो और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास जो आइज का या आँख का जो 3rd पार्ट आएगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।